बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इमाद वसीम साहब वो मैडी भाई जिन्होंने पीएसएल सीजन 9 के फाइनल में 5 विकेटें हासिल करके पीएसएल की तारीख का जो धारा है वो बदला है, और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर इमाद वसीम साहब फंसे हैं। तो एक साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है मोहम्मद आसिफ साहब, जो 2010 में फिक्सिंग की वजह से जनाब बैन हुए थे। उनके बारे में जो क्रिकेट पंडित हैं, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं और जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन हैं, उनकी एक राय है कि जनाब पीता आसिफ था और झूमती गेंद थी। अब आप समझ रहे होंगे कि पीता क्या था। यही जनाब जो सीन है वो आज इमाद वसीम साहब के साथ हुआ है। वो इमाद वसीम साहब जिन्होंने बॉलिंग करते हुए तबाही मचाई और पीएसएल की तारीख का धारा बदला, और फाइनल के अंदर पहली दफा जनाब जो 5 विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड है वो कायम किया। लेकिन जैसे ही मैडी भाई अपने 4 ओवर्स का कोटा मुकम्मल करके ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, इधर से नसीम शाह जो हैं वो 18वां ओवर करने के लिए आते हैं। चौथी गेंद जनाब नसीम शाह साहब जो हैं वो फेंकने लगते हैं। तो उसके बाद इमाद वसीम साहब टीवी के ऊपर आ जाते हैं। अब ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हुए थे तो टीवी के ऊपर क्यों आए? क्योंकि आप जनाब पीएसएल के प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको तोड़ रहे थे, और वहां पर जनाब अफ्तारी के बाद जिस तरह से जो अक्सर स्मोकर्स हैं वो सूटे के लिए जाते हैं ना, तो यही इमाद वसीम साहब कर रहे थे और सूटा लगा रहे थे। हालांकि ये इनका एक पर्सनल चीज है, अगर वो स्मोकिंग करते भी हैं तो जनाब उनका निकोटीन टेस्ट और डोप टेस्ट जो है वो होना चाहिए, और उसके बाद चीजें जो हैं वो सामने आनी चाहिए। लेकिन चूंकि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के फाइनल के दौरान ये सब कुछ किया, तो इसलिए ये पर्सनल नहीं रहा, अब ये पब्लिक हो चुका है। सो जनाब इससे पहले इमाद वसीम की तो अभी फुटेज सामने आई ना, इससे पहले 2 दफा सिगरेट जो हैं वो रिसेंट पास्ट के अंदर पिए गए जनाब स्टेडियम के अंदर। जो सबसे रिसेंट वाकया हुआ था वो था ग्लेन मैक्सवेल का, जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त मिलती है। अब भारत से चेन्नई के अंदर दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो हारने के धारे पर पहुंचती है, और ग्लेन मैक्सवेल जनाब बैटिंग करते हुए जब आउट होकर जाते हैं तो उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम के अंदर जनाब जो ई सिगरेट है, जो वेप है, वो पीते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर पाबंदी नहीं लगी थी, ना उनके ऊपर किसी किस्म का जो नोटिस है वो लिया गया था। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी। और उससे पहले की बात की जाए तो 2022 में बीपीएल के दौरान जनाब अफगानिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद शहजाद, वो जनाब मैच से पहले स्टेडियम के अंदर जो वेप है वो पीते हुए पकड़े गए थे, और उसके बाद जो मैच रेफरी हैं उन्होंने उनको सजा दी थी और उनको एक डीमेरिट पॉइंट जो है वो भी दिया गया था। सो अब जनाब पीएसएल सीजन 9 के अंदर चूंकि इमाद वसीम साहब वो मैडी भाई जिनके हवाले से ये डिस्कशंस हो रही थी, मैंने भी अपनी पिछली 2 से 3 वीडियोस के अंदर मैडी भाई के लिए आवाज उठाई है कि जनाब इनका जो इंटरनेशनल कैरियर शॉर्ट किया गया है, अब उस चीज से जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनको बाहर निकलकर इमाद वसीम को टीम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 में इमाद वसीम पाकिस्तान को कामयाबी दिलवा सकता है। लेकिन जो आज डिसिप्लिनरी जनाब एक वाकया हुआ और जो एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा, अब ज्यादा से ज्यादा इमाद वसीम को 1 मैच का बैन जनाब बर्दाश्त करना पड़ सकता है, और वो भी डोमेस्टिक मैच का बैन जो है वो इमाद वसीम के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन अगेन सवाल यह खड़ा होता है कि इमाद वसीम को जनाब ड्रेसिंग रूम के अंदर सिगरेट दिया किसने? सो वो जो कल्प्रेट है उसको पकड़ना चाहिए। और ये चीजें अलाउ कैसे हुई कि जनाब जो सिगरेट है, ई सिगरेट होता उसकी बात कुछ और थी, हालांकि वो भी बड़ी हद तक डेंजरस है, लेकिन उसको आप छुपा कर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं। लेकिन ये जो जनाब रेगुलर सिगरेट था, ये या तो मैडी भाई या जो इंसान लेके आया है वो अपनी वॉलेट में कहीं पर छुपा कर लेकर आया होगा, या जनाब जो बैग होता है शॉर्ट किट का उस बैग के अंदर कहीं पर डाला होगा, या फिर ये हो सकता है कि जनाब जो मैनेजमेंट है उसमें से कोई सिगरेट पीता हो और मैडी भाई ने कहा हो यार 5 विकेटां लईयां ने, खुशी बड़ी है, जरा खुशी नु डाउन करा नास्ते ना, अब मैंने सिगरेट तो दे, और वो सिगरेट उन्होंने लिया, पीते हुए पकड़े गए। सो अब पीसीबी इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है जनाब ये देखने वाला होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इमाद वसीम की
इस हरकत के बारे में आपकी क्या राय है, उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।